नमस्कार मेरे प्यार साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डिश ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं घन और घनाभ से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और बहुत बार पूछे गए प्रश्नों को सिलेक्टेड किया गया ये प्रश्न है। तो इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यार साथियों। और आइए आज का ये पहला प्रश्न क्या है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या करा आपका स्क्रीन पर है। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, करा है कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका आयतन कितना है। अगर इस प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर जो घन आपकी पूरे फार्मूला की जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां पर जाकर उसको पहले देख ले पूरे फार्मूला को, उसके बाद इस वीडियो को आसानी से समझ में आ गया। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के। करा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे प्यार साथियों, आपका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है आपको 6 इंटू भुजा स्क्वायर। आपका ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। आपका टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है 294, ये दे रखा है। अब इधर से 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 के काटेंगे तो आपको कटेगा कितना, अब 6 करेंगे कितना, 4 बार में कटेगा 24 हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा आपका, ये 9 बार में कट जाएगा, यानी 49 बार में ही कट जाएगा। तो आपकी ये आपको 49 हो गया। अब ये 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर से आपको ए स्क्वायर हो गया। आप यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया, इसलिए ए की वैल्यू आपको यहाँ से निकाल सकते हैं, आपको वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको आसानी से ये भी निकाल सकता है कि घन की भुजा की लंबाई अगर पूछा जाए या कोर की लंबाई पूछा जाए तो आपका 7 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये भुजा की लंबाई नहीं पूछा है, मेरे सिर से नहीं हो, ये इसका आयतन पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है। तो इसकी आयतन क्या होता है, चूंकि v बराबर क्या होता है, ये आपका भुजा क्यू होता है, क्या होता है, भुजा क्यू होता है। तो आपका भुजा का मान कितना, 7 का क्यू हो जाएगा। 7 का क्यू कहने का मतलब 7 को 3 बार गुना करना है। कितना बार गुना करना है, 7 को 3 बार करना है मेरे प्यार साथियों। और ये जो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो 7 7 49 हो जाएगा, 49 गुने 7 कर लो, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आपको ध्यान से समझना है कि 9 7 63 हो जाएगा, हाथ मेरा 6 और 7 चौक 28, 7 हो गया, 8 6 14 हो गया आपको 34। आपको यहाँ से 343 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये सवाल का उत्तर आपको यहाँ मिल गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ चैनल के लिंक जो है अपने शेयर जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरे नंबर प्रश्न में आप क्या कहा गया है कि यदि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया तो इस बड़े घन की कोर कितनी होगी। यानी तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया तो बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगा। ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आइए से देखते हैं सवाल का उत्तर क्या होगा। पहले 3 घन को अगर हम पिघला लेंगे, अगर हम चूंकि कहेंगे कि बड़े घन के जो आयतन होगा वो तीनों छोटे घनों के आयतन के योग के बराबर होंगे। आप सहमत है इससे? बिल्कुल 100%, क्योंकि वही तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया तो आयतन में कोई कमी नहीं हुआ होगा। तो चलते 3 छोटे घनों के आयतन को हम जोड़ देते हैं तो एक बड़े घन के आयतन के बराबर हो जाते हैं। यहां पर लिखते हैं, क्योंकि ये आपको v बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। आपने तीनों घनों के आयतन को हमने जोड़ दिया। तो अब इस बड़े घन के आयतन को हम अगर मान लेते हैं कि आपको इसकी भुजा की लंबाई ये मान लेते हैं और इसकी भुजा क्यू होता है। अब इसकी भुज के आयतन क्या होगा, 6 का क्यू हो जाएगा और ये आपको 8 का क्यू हो जाएगा और ये 10 का क्यू हो जाएगा। सबका क्यू कर लो मेरे प्यारे साथियों। 6 का क्यू होगा आपको 216 हो जाएगा, ये आपको 8 के 512 हो जाएगा, आप 1000 हो जाएगा। आप इसके बाद सबको जोड़ लो, आपको क्या हो जाएगा, 1 का क्यू होगा, यहाँ से जोड़ लो
10 और 5 15 2 1700 हो गया, 1700 और ये कितना हो गया 28 हो गया, 6 2 8 1 2 1728 हो गया। अब ये 1728 किसका होता है क्यू, आप ये जल्दी से लगाइए, ये 1728 किसका क्यू होता है। आप ये जो क्यू निकालेंगे बड़े कोर की घन की कोर की लंबाई होगा, तो आइए ये 1728 किसका क्यू है, हम अब क्यू रूट निकालते हैं। अगर हम ये निकालेंगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा 1728 आपका क्यूब रूट निकलेगा। क्या निकलेगा, क्यूब रूट। आप निकालते हैं कि किसका क्यूब रूट होता है, तो आपको ये आपको इसलिए a बराबर जो हो गया आपका यहाँ पर क्या होगा 12 सेंटीमीटर हो गया। ये 12 का क्यूब रूट हो सकता, कितना का, ये 12 का क्यूब रूट है मेरे पास। इस तरह से आपको इस सवाल का उत्तर आपको तीनों घनों को अगर पिघाल कर एक बड़ा घन बनाया गया तो इस बड़े घन की जो कोर की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते, आप ध्यान से देखिएगा वीडियो में, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे छूट ना जाए। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। नंबर प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पर है, देखिए तीसरे नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक घन के विकर्ण की माप, विकर्ण की माप जो है 4√3 सेंटीमीटर है, तो इस घन का आयतन बताना है। क्या बताना है, घन का आयतन। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। चलिए घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण आपको डायगोनल अगर बात किया जाए, घन का विकर्ण होता है आपका, घन का विकर्ण होता है √3 गुनी भुजा। आपको क्या होता है, घन का विकर्ण √3 गुनी भुजा होता है। तो घन का विकर्ण की माप दे रखा है 4√3, क्या देख रहा है 4√3 दे रखा। आपको यहाँ से क्या होगा 4√3, अब ये √3 इंटू ए, तो √3 से √3 काट देंगे, इसलिए आपको यहाँ से ए की जो वैल्यू मिल गया आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। तो घन की भुजा की जो अनिकोर की जो लंबाई है आपका 4 निकल के आ गया। तब क्या करा है, घन का आयतन बताना मेरे प्यार साथी। तो घन का आयतन क्या होता है, फार्मूला फिर से यहाँ लिखेंगे कि घन का आयतन भी बराबर होता है ये भुजा क्यू होता है। क्या होता है, भुजा क्यू। आपका यहाँ पर ये 4 का क्यू करेंगे तो आपको कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसलिए आपको क्या होगा, घन का आयतन जो होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरह से सवाल का उत्तर आपका तीसरा का निकल गया। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। नंबर प्रश्न करा कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघालकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितना घन बनाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक बड़ा घन है और छोटे छोटे घनों में ढाला जाता है। बड़े घन की भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और छोटे घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो कहा उन अगर बड़े घन को पिघाल कर छोटे घन भुजा वाले घन में अगर ढाला जाए तो कितने घनों की संख्या होंगी। तो ऐसे प्रश्न को आप देखिए आसानी से बना सकते हैं और बहुत इजी वे में बना सकते हैं, और ऐसे प्रश्न बहुत बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए देखिए क्या करा है, ऐसे प्रश्नों को अगर हम निकालते हैं घनों की संख्या, क्या निकालते हैं, घनों की संख्या, घनों की संख्या। आप ऐसे प्रश्नों की एक ही लाइन में उत्तर दे सकते हैं मेरे प्यार साथियों। घनों की संख्या अगर निकालना हो तो क्या कहते हैं, बड़े घन के आयतन, यानी बड़े घन के आयतन अगर हम भी बात किया जाए तो भी, और यहाँ पर ये ऐसे कर लो, बड़े घन के आयतन, यानी बड़े घन के आयतन क्या, आप 25 का क्यू कर लेते हैं और ये छोटे घन के आयतन 5 का क्यू कर लेते हैं। तो बड़े घन के आयतन बटे छोटे घन के आयतन से अगर हम भाग दिया देते हैं तो घनों की संख्या निकल जाता है। क्या निकलता है, घनों की संख्या, क्योंकि बड़े घन के आयतन को पिघालेंगे और एक छोटे घन के आयतन से अगर हम के भाग देंगे तो आपको घनों की संख्या निकलेगा। जैसे मान लिया कि एक कलम की दाम 20 रुपया है और अगर हम हमारे पास 100 रुपया है तो कितनी कलमें खरीदे जा सकते हैं, तो कुल रकम में से एक कलम के दाम से भागा दिया जाता है, तो आपको यहाँ से कलमी की संख्या निकल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ घनों की संख्या है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को पिघालकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितना घन बनाया जा सकता है। तो घनों की संख्या में आपको इसी तरह से निकालना है। तो 5 का क्यूब कहने का मतलब 5, 25 का क्यूब 5, 25 को 3 बार लिख देंगे, 25 का क्यूब हो जाएगा, बट्टे में 5 का क्यूब का मतलब 5 को 3 बार लिखेंगे, आपको 5 का क्यूब हो जाए। और घनों की संख्या में इसका कोई मात्रक नहीं होता सर, क्योंकि संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखो यहाँ से 5 से काटो 5 पचे 25, यहाँ से काटो 5 पचे 25, यहाँ से काटो 5 पचे 25, आपके बच गया क्या, 5
गुने 5 बच गया, तो 5 पचे 25 पचे एक 25 से 125, यानी 125 छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो चलते, अगर यहाँ तक के प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, तो एक प्रश्न और हम घन से लेकर आएंगे, उसके बाद हम 5 अन्य प्रश्न को घनाभ से लेकर आएंगे। टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न को कवर किया जाएगा, जो कि कई बार परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चल देखिए, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा, आपका 6 सेंटीमीटर भुजा वाले शीशे का एक घन पिघलाया जाता है और उससे फिर 27 समान घन बनाए जाते हैं। कितने समान घन? 27 समान घन बनाए जाते हैं। तो नए घनों की भुजा क्या होगी? यानी अभी जस्ट इसका प्रश्न था, प्रश्न संख्या 4 में जो था वो घनों की संख्या पूछ रहा था, इसमें घनों की संख्या दिया गया और छोटे घन जिसमें से पिघालकर छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं, उस छोटे घन की भुजा की लंबाई यहाँ पर पूछ रहा है। तो छोटे, फिर फार्मूला वही लगाएंगे, घनों की संख्या का फार्मूला लगाएंगे, बस घनों की संख्या, तो घनों की आपको संख्या 27 हो जाएगा। घनों की संख्या कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? बड़े घन की भुजा आपका क्या होगा? आपका बड़े घन की भुजा 100 है, इसका आयतन निकालेंगे तो 6 गुने 6 हो जाएगा। अभी हमने वैसे लगाया था, घनों की संख्या क्या होता है कि बड़े घन की भुजा, बड़े घन की आयतन और बटे छोटे घन के आयतन से भाग देते हैं तो घनों की संख्या निकलता है। फार्मूला सेम वही रहेगा। घनों की संख्या 27 दिया, तो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन नहीं है तो इसकी भुजा मान लो, इसकी भुजा को एक क्यू कर दो। क्या कर दो? एक क्यू। अब यहां से कटता है, देखो 3 से काटो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 3 से काटो 3 9 27 हो जाएगा, फिर काटो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 से काटो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कोई किसी को परेशानी है? नहीं। चलते अब ये बटा में इधर जाएगा तो ये का क्यू हो जाएगा। इधर क्या 2 गुने 2 गुने 3 बार है तो 2 का क्यू हो जाएगा। अगर पावर बराबर है तो आधार बराबर होते हैं, इसलिए आपको क्या हो जाएगा? ए बराबर आपका 2 हो जाएगा, अर्थात 2 सेंटीमीटर। तो नए घन की जो भुजा होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। कितने सेंटीमीटर भुजा वाला? 2 सेंटीमीटर भुजा होगा। इधर से 5वें प्रश्न का उत्तर आपको फाइनली मिल गया है। अब हम बढ़ेंगे, अन्य 5 प्रश्न घनाभ से संबंधित लेकर आएंगे। तो चलते हैं अगले 6ठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है कि एक कमरे का आयतन 220 सेंटीमीटर मीटर क्यूब है, यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर हो तो कमरे की ऊंचाई बताना है। किसकी ऊंचाई बताना है? कमरे की ऊंचाई। एक कमरा है जिसके कमरे का आयतन दे रखा है कि 220 मीटर क्यूब है, फिर कहा उस यदि उसके आधार का क्षेत्रफल, मानी कमरे जहां उसके आधार का क्षेत्रफल को 44 मीटर स्क्वायर हो तो कमरे की ऊंचाई यानी हाइट कितनी है, ये आपसे पूछा है। चलिए आइए इस प्रश्न को बारीकी ढंग से समझते हैं। मतलब कि कमरे का आयतन दे रखा है, तो कमरे का आयतन जो होता है, आप कमरे मतलब होता है घनाभाकार। क्या होता है? घनाभाकार होता है। और घनाभाकार यानी घनाभ का आयतन होता है LBH होता है। क्या होता है? LBH होता है। इसकी आयतन अगर बना लेंगे, इसकी आयतन बना दे तो LB गुने H कर लेते हैं, और LB जो होता है वो L गुने B कमरे अर्थात घनाभ का आधार का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल होता है। तो आयतन आपको दे रखा है 220 और यहां से LB भी दे रखा है आपको 44 और गुने आपसे H पूछा है, तो आपको कर लो, यहां से आपको कर लो बाय दूनी 44, आपको यहां मिल गया 10, आपको 2 से 5 10, इसलिए आपको क्या मिल गया? H की जो वैल्यू मिल गया आपको 5 मीटर हो गया। इसी प्रश्न का इसका यही उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या मिल गया? हाइट आपको कमरे की ऊंचाई 5 मीटर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में देखिए क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न संख्या 7 थोड़ा सा ये मिक्स क्वेश्चन है, जो घन और घनाभ दोनों से मिक्स किया गया क्वेश्चन है। क्या करा है क्वेश्चन में कि एक घनाभ का आयतन एक घन के से दोगुना है। मतलब घनाभ का आयतन जो है
घन के आयतन से 2 गुना है। कहने का अर्थ ये है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर घनाभ का आयतन 40 मीटर क्यूब है, कितना 40 मीटर क्यूब मान लिया जाए, तो उसके सापेक्ष घन का जो आयतन होगा वो 20 मीटर क्यूब होगा। कितना होगा? 20 मीटर क्यूब होगा। मतलब कि वो घनाभ का आयतन 2 गुना है और घन का आयतन उसके आधी है। यही कहा। यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? यही आपसे सवाल पूछा है। देखिए कितना बढ़िया प्यारा सा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। तो आइए सवाल को डील करते हैं एकदम चुटकियों में। अगर घनाभ का आयतन को हम भी मान लेते हैं और ये आपकी V2 मान लेते हैं और V1 ग्रेटर, V1 जो है वो क्या ग्रेटर देन V2 से है। आप यहां से समझ सकते हैं। अब इस यहां पर अब इन दोनों को बराबर करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से, अन्य प्रश्न से आपको क्या करेंगे, V2 पहले V1 कर लो या V2, यहां से V1 है। आप इस क्या V1 जो है V2 से 2 गुना है। कहने का मतलब क्या, घनाभ का आयतन जो है घन से 2 गुना है। तो आपका ये घनाभ का आयतन ही घन का आयतन है। ये आपको यहाँ पर मान लो कि घन का आयतन है और ये घनाभ का आयतन है। ध्यान से समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ध्यान से। अब इस ये जो 2 गुना है तो इसमें क्या कर लो, 2 गुना कर लो, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि मान लीजिए घनाभ का जो आयतन है 40 मीटर क्यूब है और तो उसके सापेक्ष जो घन का आयतन होगा वो 20 मीटर क्यूब होगा। तो आप यहां से समझने की जो अब यहाँ पर ये 2 है, घन का जो आयतन होता है ये भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब। और इसका आयतन होता है LBH होता है। क्या होता है? LBH होता है। आपका 2a का क्यू आप यहां से देख ले, LBH मतलब कि यही LBH है, यानी 9 गुने 8 गुने 6। आप यहां से काट सकते हैं भी, आपका कितना कटेगा, 2 चौके 8। ये आपका a का क्यू हो जाएगा। आप ध्यान से समझे, 216 आपको ये गुना करके 216 आ गया। आप जिसका ये क्यू कर सकते हैं, आपको ये क्यू हो जाएगा किसका, ये 6 का क्यू हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ से a की जो वैल्यू मिल गया ये 6 मीटर आ गया। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर में यहाँ पर हो जाएगा। तो अब का घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया जो आपका हो जाएगा होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो आपको 6 गुने भुजा स्क्वायर भी करेंगे तो इस 6 है तो आपको 6 गुने आपका 6 का स्क्वायर मतलब 6 का क्यूब हो जाएगा और 6 का क्यूब होता है 216 होता है। आपका ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही तरह से आपसे पूछ रहा था मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। संख्या 8 की ओर मेरे प्यारे साथियों बहुत ही बढ़िया चलिए देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़िए। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए क्या करा ये प्रश्न का उत्तर भी आपको बहुत ही लाजवाब मिलने वाले हैं। किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR है तो उसका आयतन क्या होगा। मतलब घनाभ के 3 संलग्न तलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 संलग्न कहने का मतलब मेरे प्यारे साथियों आप समझ सकते हैं कि 3 तलों का संलग्न पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या हो सकता है। देखिए ये आपका एगो कोण है, घन का मान लो कि घनाभ का एक कोण है और इससे जुड़े 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल आपका एक नीचे हो जाएगा और 2 दीवारें हो जाएंगे। 3 संलग्न, या तो ऊपर का क्षेत्रफल ले लो और 2 दीवारों का क्षेत्रफल ले लो। ये 3 संलग्न पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे ये कॉर्नर है, अगर यहां से लेते हैं तो एक दीवार ये और एक दीवार ये और ये ऊपरी सतह, अगर ये कोण लेते तो ये और निचली सतह, 3 संलग्न पृष्ठ का क्षेत्रफल ये दिया है। अगर इस दीवार के क्षेत्रफल बताया जाए तो इसमें दीवार के क्षेत्रफल में आपको क्या आ गया, इसमें लंबाई और ऊंचाई है। इस दीवार की बात किया जाए तो चौड़ाई और ऊंचाई है और इसमें बात किया जाए तो केवल लंबाई और चौड़ाई है, यही दिया गया। तो तीनों का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो करा इस डिब्बे यानी घनाभ का आयतन क्या होगा, समझिएगा। आपको घनाभ का आयतन मान ले कि एक तल का आपका जो क्षेत्रफल है, क्या एक तल का क्षेत्रफल, यानी आपको पी की जो वैल्यू है, आपका हमने कहा पी की वैल्यू है, एक लंबाई होती है और एक हाइट होती है, यानी LH होता है।
क्या है, एल एच है, क्या है, एल एच है। और इसके बाद क्यू की बात किया जाए उसके दूसरी पृष्ठ के, तो उसमें होता है एच और बी होता है। क्या होता है, एच और बी होता है। जैसे हम अभी बताने वाले हैं, बी और एच कर लो। अगर इसमें से आर की बात किया जाए, जो निचली और ऊपरी सतह किसी को ले लो, तो उसमें एल बी होता है। क्या होता है, एल बी होता है, एल बी होता है। यही आपसे तीनों में इसमें आपको दिया है। तो अब करा है कि घनाभ का आयतन जो होगा, इन तीनों को पहले गुना कर लो। क्या कर लो, इस तीनों का गुना कर लो। तो चूंकि क्या होगा, P गुने क्यू गुने आर, इधर क्या होगा, एल बी गुने, आज एल एच कर लो पहले, एल एच गुने बी एच गुने एल बी। अब देखो यहां पर दो दो को सभी आया, यहां पर क्या कर लो, P क्यू आर कर लो, एल और एल दो बार, बी और बी दो बार, एच और एच दो बार, यानी एल बी एच का स्क्वायर आ गया है। और पी क्यू आर और एल बी एच को कहते हैं घनाभ का आयतन कहते हो, और ये स्क्वायर है, इसीलिए आपको स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो आपको क्या होगा, पी क्यू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका आयतन। यानी तीनों संलग्न तलों के क्षेत्रफल का वर्गमूल होगा उस घन का आयतन। जिस घन के तीनों संलग्न फल तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हैं, उस घनाभ का जो क्षेत्रफल हो आयतन होता है, उन तीनों पृष्ठीय तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। तो ये सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं मेरे प्यार से, कई बार तो यही अक्षर में देता है, तो इसे ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 की। देखिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कहा कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। कितना है, 27:64 है। इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 दिया है, तो उन घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए घनों के जो आयतन होगा, यानी V1 और अनुपात V2 की बात किया जाए, तो आपको 27:64 दे रखा है। अब यहां से इसकी भुजा की बात किया जाए, दोनों घनों की भुजा जब निकालेंगे तो क्यूब रूट होगा। क्या होगा, क्यूब रूट होगा। अर्थात यहाँ पर इसकी भुजा को A1 मान लेते हैं और इसकी भुजा के A2 मान लेते हैं। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो 27 का क्यूब रूट होगा और 64 का क्यूब रूट निकालना होगा। तो आपको 27 का 3 हो जाएगा और 64 का 4 हो जाएगा। अर्थात तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों घनों की जो भुजा का अनुपात हो जाएगा 3:4 हो जाएंगे। अब पूछा इनके घनों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, A1 और A2 मान लेते हैं, और इसके होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 और A2 का स्क्वायर, तो 6 से 6 यहां पर कट जाएगा, और A1 का मान कितना 3 है, और 3 का स्क्वायर यहां पर कर लो, यहां इसका अनुपात है तो 4 स्क्वायर कर लो। अब तो 3 3 9 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 होगा, और ये अनुपात में ही होगा। अर्थात तो उन दोनों घनों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा 9:16 होगा। इस सवाल का उत्तर यही है। चलिए आपका अंतिम प्रश्न 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 10 में देखिए क्या करा है। एक घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। बहुत बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, तो उस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग जो मेरे चैनल पर पहली बार हो वो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने दोस्तों के साथ इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पर जरूर शेयर करें, और एक बार सपोर्ट जरूर करें, ताकि ऐसा वीडियो लाता रहा। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर आपका वीडियो कैसा लगा, एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक घनाभ की जो लंबाई है, अर्थात लंबाई को L से सूचित करते हैं, ये 15 मीटर है, और यहाँ पर चौड़ाई B है, इसकी 10 मीटर दिया है, और ये हाइट आपको दिया है आपको
4 मीटर दिया है। तो अगर ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है, आपको क्या होता है, ये आपको होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। आपको 2 इंटू एल बी की वैल्यू क्या होगा, आपको 15 गुने 10 हो जाएगा, प्लस 10 गुने 4 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा एल 15 गुने आपको 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको एक बुरा गुना कर लो तो 2 इंटू आपको कितना हो जाएगा, 15 दाएं के 150 हो जाएगा यहाँ पर, 10 चौक 40 हो जाएगा, और 15 चौका 60 हो जाएगा, और पूरा गुना जोड़ लो तो कितना होगा, 6 4 10 हो गया, आपको 100 हो गया, 2 250 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 250 कर लो, और ये आपको जो आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो 18 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो गया, और 50 पर एक 0 हो जाएगा, तो यानी 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या होगा, 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मेरी प्यार साथियों, इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।